आज हम आपको बद्ध कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। बद्ध कोणासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब पाँव की एड़ियों को मिलाकर टांगों को इकट्ठा कर जांघों के नीचे जननेंद्रिय और गुदा स्थान के मध्य लगा दें। दोनों हाथ की कंघी बनाकर दोनों पाँवों के अगले भाग को पकड़ लें। दोनों हाथ के अंगूठे पाँव के अंगूठे के ऊपर हों। श्वास भरते हुए कमर सीधी करें। प्रयास करें कि घुटने भूमि को छुएं। बाजू सीधी कर लें। इस स्थिति में जितना समय आप आसानी से श्वास रोक कर रह सकते हैं, रुकें। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर करें और पैर को ढीला कर दें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। आप बद्ध कोणासन का जितने भी देर अभ्यास करें उसका 20% समय आराम के लिए भी दें। उदाहरण के स्वरूप यदि आपने इस आसन का अभ्यास 10 मिनट के लिए किया तो 2 मिनट आपको आराम में रहना है। आराम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को और पूरे शरीर को अच्छे से विश्राम मिलता है। बद्ध कोणासन का अभ्यास स्त्री तथा पुरुष दोनों के स्वाधिष्ठान चक्र पर असर डालता है। चूँकि यह व्यक्ति के यौन संबंधी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह आसन व्यक्ति को यौन शक्ति से सामर्थ्यवान बनाता है। काम ऊर्जा की गति उत्तम तथा स्वस्थ होती है। वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। यह महिलाओं के लिए भी उतना ही लाभकारी आसन है। कामेच्छा में कमी, बांझपन, गर्भ से संबंधित रोगों में भी लाभदायक आसन है। गर्भावस्था में करने हेतु तो यह एक उत्कृष्ट आसन है। पेट के अंग, अंडाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय और गुर्दे को पुष्ट करता है। हृदय को स्वस्थ व रक्त संचार में सुधार लाता है। तनाव, अवसाद, चिंता, थकान के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। जांघ, कमर, घुटने, पैर, नितंब की मांसपेशियों को स्वस्थ करता है तथा इनसे संबंधित चर्बी को भी कम करता है। स्वप्न दोष तथा अन्य गुप्त रोगों में भी लाभप्रद आसन है। मासिक धर्म के परेशानी तथा मेनोपॉज में भी संबल देने वाला आसन है। समतल पैर उच्च रक्तचाप, अस्थमा में भी लाभ देता है। गर्भवती महिलाओं में इस आसन का अभ्यास नॉर्मल डिलीवरी में मदद देता है। इस आसन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी सीधी व लचीली होती है। इस आसन को कोणासन या बाउंड एंगल पोज या कॉबलर पोज भी कहा जाता है। यह कोणासन का नाम संस्कृत के शब्द बंध, कोण और आसन से बना है, जिसमें बद्ध अर्थात बांधना, कोण अर्थात एंगल, पोज का अभिप्राय मुद्रा से है। इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसमें आपके पैर के तलवे मिले होते हैं और आपके पैर एक एंगल पर मुड़े होते हैं।
तितली आसन में जहाँ पर आप इस मुद्रा पर पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, जहाँ पर आप एक उड़ती हुई या पंख फड़फड़ाती हुई तितली की मुद्रा लेते हैं, जबकि बद्ध कोणासन में आप वह पैर ऊपर नीचे नहीं करते, जबकि केवल घुटनों को नीचे की ओर स्ट्रेच करते हैं। बद्ध कोणासन या बाउंड एंगल पोज या कॉबलर पोज के अभ्यास से मूलाधार व स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों, नितंब, एड़ी व कलाई के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। साइटिका की समस्या हो तो किसी मुलायम गद्दी पर बैठकर इस आसन का अभ्यास करें। उच्च रक्तचाप के रोगी ज़्यादा देर इस आसन को न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में एड़ी, घुटने या नितंब की कोई सर्जरी हुई हो, वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी यह आसन न करें। बद्ध कोणासन यौन शक्ति को बढ़ाने तथा संयोजित करने हेतु एक उत्कृष्ट आसन है। यह पुरुष तथा महिला दोनों ही के काम ऊर्जा को स्वस्थ बनाता है। ब्रह्मचर्य पालन हेतु भी इस आसन का अत्यंत उपयोगिता है। शरीर के साथ यह मन व आत्मा को भी ऊर्जावान बनाता है। इस आसन को करने वाला अभ्यासी दिन प्रतिदिन युवा अवस्था को प्राप्त करता है। तो यह था बद्ध कोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।